हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 6 में, जहां पे आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस के बारे में। और उसके बाद हम लोग लास्ट में कुछ करने वाले हैं सवाल। एक जेईई मेन का सवाल है, बहुत बढ़िया है, 2016 का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सवाल है। और एक सवाल ऐसे नॉर्मली कर लेंगे, और बाकी जो मैंने आपसे वादा किया था थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ की, वो आने वाली है। थोड़ा सा इस पर टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसके बाद आप वेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो आपके जेईई मेन में भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस। और आजकल अगर आपने जेईई मेन 2024 का पेपर देखा हो तो भाई काफ़ी आसान आ रहा है। तो यहाँ से भी अभी तक मैंने पूरा पेपर देखा नहीं है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस में क्या होने वाला है कि एक कंटेनर है अपने पास। ये चीज़ आपने शायद अगर केमिस्ट्री में सीखी हो तो बढ़िया ही है ना, कि अपने पास एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने, है ना, इस कंटेनर में आपने N1 मोल्स कोई एक गैस के डाले, अब वो कोई सी भी गैस हो सकती है, और N2 मोल्स आपने किसी दूसरी गैस के डाले। अब यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन ये मान के चलते हैं कि ये जो दोनों गैसेस हैं ये नॉन रिएक्टिव हैं। ठीक, कंडीशन क्या रहती है अपनी कि दोनों गैसेस अपनी नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो N1 मोल्स आपकी इसी कंटेनर में और N2 मोल एक दूसरी गैस के हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, दोनों गैसेस आपस में कंबाइन नहीं कर रही हैं। ठीक, ये चीज मानेंगे। और दूसरा एजम्पशन अपना होता है कि भाई सेम टेम्परेचर होता है। एजम्पशन क्या सच्चाई है ना, दोनों गैसेस क्या है, सेम टेम्परेचर पे हैं। बोथ गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, आर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, आपकी दोनों गैसेस कैसी हैं, सेम टेम्परेचर पे हैं। अब जब मिक्स करोगे तो क्या होगा, अब देखो सवाल सोचते हैं। अब मिक्स करने के बाद आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ये कंटेनर था, कंटेनर में आपके N1 और N2 गैसेस ऐसे होंगे, जैसे होता है ना आपके पास एक लाल बॉल एक पीली बॉल आपने डाल दिया है, अब दोनों मिक्स हो चुकी हैं, वैसे ही। अब लाल और पीली बॉल आपस में मिक्स थोड़ी ना होती हैं, वो इस कंटेनर में लाल और पीली दोनों हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा था भाई सीपी ऑफ मिक्सचर बता दो, है ना। सवाल क्या होता है, फाइंड, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका, फाइंड सीपी ऑफ मिक्सचर, सीवी ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर, आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो गैस आपने भरी है, अब ये मोनो डाया ट्राया कुछ भी तो होगी, आपको इसका सीपी पता होगा। तो मान लेते हैं इसका सीपी क्या है, 1 है, इसका सीवी क्या है, 1 है, यहाँ पे इसका CP2 और CV2। क्लियर, यहां तक हमने ये एजम्पशन मान के चलिए, ये आपका पूरा सवाल था। ठीक है, समझाने का था, कॉन्सेप्ट अपना समझ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, हमें सीपी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर और गामा निकालना है। सीपी या सीवी निकला तो अपना गामा तो निकल ही जाएगा। गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी। चलिए, अब करने का प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। पहला आपको स्टेप होता है, बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो भाई N1 इसके हैं, N2 इसके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 प्लस N2। यानी इस मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अगर n बोले तो वो n बराबर होगा N1 प्लस N2। अच्छा मुझे बताओ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर कितना होगा, बताइए जल्दी से। अरे यार तुम खुद सोचना, हम और आप मिल जाएं, आपके अंदर 20 जूल की है, इसके अंदर 10 जूल है, दोनों जब मिलेंगे तो 30 जूल होगा टोटल। वैसे इसकी एनर्जी कितनी है, 20, इसकी एनर्जी 20, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 40 जूल। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगा, U, जो कि दोनों गैसेस के इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, सम होगा। यानी U बराबर U1 प्लस U2 हो गया। ठीक है, अब आपको U लिखना सिखाया था कि नहीं सिखाए थे, U क्या होता है, NCVT। तो यहाँ हो जाएगा U बराबर NCV ऑफ मिक्सचर इंटू T, और ये बराबर होगा U, देखो N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। अब आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहे होंगे, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है सर, डाउट क्या है। अब देखो पहला डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप डेल्टा टी क्यों नहीं लिख रहे हो। भाई रीजन भी क्योंकि हम एनर्जी लिख रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है,
अगर वहाँ पे डेल्टा लिखा होता तो यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर यूज करते हैं। और आपको पता है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी यू होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। अब क्या करना है, देखो टी आपका कॉमन है, कैंसिल आउट हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी N, और जो कि आपको बराबर है N1 प्लस N2 के। बताइए क्या आपको ये बात समझ आई कि भाई आपका जो CV ऑफ मिक्सचर होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2 होगा। क्लियर है? अब ये चीज़ आपको याद करके रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम में ये चीज़ आई और आपने अगर ये पढ़ा नहीं है, आपके दिमाग में ये चीज़ कभी मतलब स्ट्राइक नहीं करेगी कि हम ऐसे सवाल को कैसे करें। ठीक है, आसान सा टॉपिक होता है। मैंने बताया कि ये आपके जेईई मेन और बोर्ड दोनों में है। एडवांस में भाई यहाँ से सवाल नहीं आते हैं, मेंस में यहाँ से बढ़िया सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्लियर है? अब इसे नोट करिए पहले, फिर हम आगे सीपी ऑफ मिक्सचर की बात करें। नोट करिए वीडियो को पॉज करके। हो गया? आगे बढ़े। देखिए अब आप सीपी निकालेंगे कैसे, सीवी पता है। अब सीपी और सीवी में आपको रिलेशन हमने सिखाया हुआ है, क्या होता बताइए। सर सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, क्या वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ सर कैसे? सर वो तो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है भाई, ये आइडियल जब मिक्स करोगे तो भी तो आइडियल होंगी। चलिए आपने पढ़ा क्या था, Cp माइनस CV बराबर R, तो Cp बराबर क्या हो जाता है, R प्लस CV। ऐसे ही Cp ऑफ मिक्सचर बराबर होगा R प्लस CV ऑफ मिक्सचर, और CV ऑफ मिक्सचर आपने निकाला है, जल्दी से सॉल्व करिए। N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल रहा है N1, तो बोलो भाई N1 R प्लस N2 R प्लस N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब N1 प्लस N1 R और N1 CV1 को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 R प्लस N1 CV1 एक साथ, फिर प्लस N2 R प्लस N2 CV2 एक साथ अपॉन में N1 प्लस N2। सर यहाँ पे तो N1 कॉमन है तो करो, तो जैसे आपने N1 कॉमन किया आपको मिल रहा है R प्लस CV1 प्लस यहाँ पे N2 कॉमन किया तो R प्लस CV2। अब R प्लस CV क्या होता है, CP के बराबर, अपॉन में आपका N1 प्लस N2 चल रहा है, ये पूरे का अपॉन है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका CP ऑफ मिक्सचर देखिए निकल के आ रहा है, ये क्या है N1 CP1 उधर क्या लिखा है N2 CP2 अपॉन में क्या है N1 प्लस N2। सर फार्मूला तो बड़ा आसान है, हाँ आसान तो है, आसान है आपका फार्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आपको ये दिमाग में तो क्लिक करे कि यार हाँ ऐसे सवाल आ गया तो हम करेंगे कैसे। क्लियर? ऐसे अगर हम गामा की बात करें, नोट करिए पहले वीडियो को पॉज करके, हाँ पहले नोट करिए। हो गया? चलिए अगर हम बात करें गामा ऑफ मिक्सचर की, तो गामा क्या होता था, ये तो अब आप खुद से कर सकते हैं ना। गामा ऑफ मिक्सचर वो क्या होता है, CP अपॉन CV। तो चलिए गामा ऑफ मिक्सचर बराबर आपका हो जाएगा CP ऑफ मिक्सचर अपॉन CV ऑफ मिक्सचर। अब जो तेज सर्राक बच्चा होगा वो सीधे बोलेगा सर वो आ रहा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन में N1 CV1 प्लस N2 CV2। कैसे? क्योंकि N1 प्लस N2 वो आपको कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा, करके देखो आप। तो गामा ऑफ मिक्सचर का ये फॉर्मूला मिल रहा है। अब आपको ये जो सवाल है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सीख के चलना है। आपको कुछ भी दे के सवाल पूछ सकता है, अब आप कर लोगे। क्लियर है? एक सवाल करा दूं क्या इस पे, बोलिए भाई, एक सवाल हो जाए। चलिए आप पहले इनको नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट कर दूं क्या। देखो CP का ये रहा, गामा का ये रहा, और CV का
ऑफ मिक्सचर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक, चलिए अब हम एक सवाल की बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक सवाल करते हैं। हो गया, ये 3 चीजें आपको निकालनी है। देखिए सवाल के तौर पे हम कुछ भी ऐसे मान लेते हैं। मान लीजिए आपको हमने एक गैस दी, ठीक है, एक आपको हमने एक गैस दे दी N1 मोल्स ऑफ, N1 की जगह पे हम ले लेते हैं 8 मोल्स ऑफ हीलियम दे दिया हमने, और आपको इसी के साथ हमने चलो 2 मोल्स हमने दे दिया 2 मोल ऑफ O2 आपको दे दिया है। आपने दोनों को मिक्स किया, 8 मोल किसके हैं, हीलियम के हैं, और 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। आपको मिक्सचर का बताना है, फाइंड CV ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ मिक्सचर एंड गामा ऑफ मिक्सचर। क्या आप बता सकते हैं, बताइए, हो जाएगा आपसे। चलिए वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करिए, फिर हम आगे बात करें इसके बारे में। सर हमें तो हीलियम का CP नहीं पता है। क्या आपको हीलियम का CP पता है, क्या आपको हीलियम का CV पता है, बताइए। सर नहीं पता है, अरे भाई पता है। आपकी जो हीलियम है वो कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक है कि नहीं है, और मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था, बताओ, 3 है ना। अब आपको उसका CV क्या हो जाएगा, CV ऑफ हीलियम FR/2, सॉल्व करते क्या आता, 3/2R। ऐसे ही आपको इसका CP पता था, अब याद आ रहा होगा सब कुछ, वो क्या होता था 5/2R। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भाई ये आपकी डाई एटॉमिक है ना, क्या है, डाई एटॉमिक गैस है। तो डाई एटॉमिक का क्या होता है, हम 5 मान के चलेंगे। देखो 7 नॉन रिजिड वाला होता है, वो सवाल में दिया जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछ रहा है डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक का आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मान के चलेंगे, अनटिल और अनलेस उसने डाई एटॉमिक नॉन रिजिड या डाई एटॉमिक रिजिड ना लिखा हो। तो डाई एटॉमिक रिजिड ही मान के चलते हम लोग। आपका F बराबर 5 आ गया। इसका CV कितना होगा, 5R/2, और CP कितना होता है, 7R/2। क्लियर, डन। चलिए अब हमको क्या करना है, मिक्सचर का निकालना। तो CV ऑफ मिक्सचर क्या होता है बताइए, N1 CV1, N1 कितना है 8 इंटू CV1 5/2R प्लस N2 यानी 2 इंटू CV2 यानी 7R/2 अपॉन में 8 + 2 10। ऐसे CP ऑफ मिक्सचर क्या आप कर लेते, वो आपका हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 8 इंटू 5/2 ओ यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा, है ना। चलो कोई नहीं, ये 3/2 हो गया, ये 5/2 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा इसका CP 5R/2 प्लस 2 इंटू 7R/2/10। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, अरे आगे तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, कर लीजिए। अब ऐसे गामा ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो गामा ऑफ मिक्सचर निकालने का तरीका तो वो आप कर ही लोगे, J/J = यहाँ पे आंसर रिपोर्ट कर देना। देखो इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर रिपोर्ट करेगा, इसको सॉल्व करके यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे, ठीक हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको नोट करिए और इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, कर ले जाएंगे। चलिए सवाल को नोट करिए, हो गया। चलिए अब इसी पे एक तरीके से और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। CP ऑफ मिक्सचर में वो होता है सीधे गामा के टर्म्स में, जैसे कि आपको गैस दे दिया जाए और उसका गामा दे दिया जाए और आपसे पूछ ले सीधे गामा ऑफ मिक्सचर बता दीजिए, पूरी कहानी दे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक गैस डाली जिसका गामा कुछ भी बोल दे 1.2। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, देखो कुछ भी हो सकता है। अब वो सवाल में देता ना, हमने मोनो डाया ट्राया का पढ़ा है ना। अब वो गैस ना तो मोनो हो, ना तो डाया हो, ना तो ट्राया हो, वो कुछ और हो, तो उसका गामा हमको पता थोड़ी ना है, हमने मोनो डाया ट्राया का निकाला है। तो वो आपसे बोल दे N1
मोल्स आपने एक गैस का डाले हैं जिसका गामा गामा 1 है, और एक N2 मोल आपने गैस डाली है जिसका गामा क्या है, गामा 2 है। ये Y नहीं है, गामा है। आपसे पूछ ले, बताइए गामा ऑफ मिक्सचर क्या है, फाइंड गामा ऑफ मिक्सचर। सारे के सारे जो एजम्पशन है वो वही है, फाइंड गामा ऑफ मिक्सचर। सर इसे कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, सेम प्रोसेस फॉलो करके रखनी है। अब आपको दिमाग भी लगा सकते थे यहाँ के बाद, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये तो सिखा ही चुका हूँ कि U ऑफ टोटल क्या होता है, U1 प्लस U2। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, N CV मिक्सचर इंटू T इज इक्वल टू N1 CV1T प्लस N2 CV2 इंटू T। और अगर यहाँ पे बात करें तो T कैंसिल आउट हुआ, आपका CV ऑफ मिक्सचर निकल के आ रहा है, CV ऑफ मिक्सचर आपका निकल के आ रहा है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक, क्लियर सर। अब ध्यान से सुनिए, आपको आपने यहां तक देख लिया था, है ना, आपने यहां तक देख लिया था। अब मैं इसके बाद आपको समझा देता हूं, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं की है। चलिए हम यहाँ के बाद दोबारा ही बात कर लेते हैं, वो क्या था। जैसे कि UT बराबर आपका U1 प्लस U2 था, क्लियर है बात, बताइए। अब U2 टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, N CV ऑफ मिक्सचर इंटू T इज इक्वल टू N1 CV1T प्लस N2 CV2, ये V छोटा रहता है, CV2 इंटू T। अब T से T कैंसिल करते हैं, आपको क्या मिलता है, N CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2। आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, क्या, वी नो डैट, वो क्या था, वो ये था कि CV की वैल्यू आपने पढ़ी थी, एक होती है FR/2, और एक गामा के टर्म्स में आपने सीखा था, वो क्या था, R अपॉन गामा माइनस 1। क्या याद आ रहा है? आप क्या कर सकते हो, इसी CV की वैल्यू गामा के टर्म्स में यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, N की जगह पे हम N1 प्लस N2 लिखते, CV ऑफ मिक्सचर R अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर माइनस 1 करते, ये कितना होता है, N1 CV1 की वैल्यू R अपॉन गामा 1 माइनस 1 और प्लस N2 R अपॉन गामा 2 माइनस 1। ठीक, क्या यहाँ तक आपको समझ आया? अब क्या करेंगे, R से R उड़ा देंगे, आपको मिलेगा N1 प्लस N2 अपॉन में गामा ऑफ मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। क्लियर है? हो गया। आप इसे अपने फॉर्मूले के तौर पे फॉर्मूला बुक में आप इसे नोट करिए, पहले तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्या आपको याद रह जाएगा? देखो भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट आती तो क्लिक नहीं करती, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी जरूरी है एग्जाम के पहले। क्लियर है? चलिए एक हम क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, जो कि JEE मेन 2016 का पूछा हुआ है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बता सकता था, पर अगर सवाल के माध्यम से आता तो आपको शायद ज़्यादा ही अच्छा लगता। तो मैं इस वे में इसको पढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करता हूँ, और आप इसे अगर सीखिए यहाँ से, पहले तो आप इस सवाल को पढ़िए और सॉल्व करिए। सवाल ये है कि CP एंड CV आर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑब्जर्व दैट CP माइनस CV बराबर A फॉर हाइड्रोजन गैस एंड CP माइनस CV बराबर B फॉर नाइट्रोजन गैस। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड B इज। ठीक सर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कहाँ ये पूछ लिया JEE मेन ने? सर बहुत हलवा सवाल है ना, हलवा लग रहा है ना? हाँ सर, CP माइनस CV बराबर हमने R पढ़ के रखा है, वो तो है ना। अब सर वो चाहे हाइड्रोजन के लिए लिखें चाहे नाइट्रोजन के लिए लिखें, अगर सर आइडियल बोला है तो सर दोनों बराबर होगा, तो सर यहाँ पे अपना A बराबर B आना चाहिए, और यहीं पे आप हो जाते हो गलत। क्या? हाँ, आपने सवाल ढंग से पढ़ा नहीं। मैं लिख के दे रहा हूं कि आप में से 95% बच्चों ने इस सवाल का यही जवाब दिया होगा कि भाई फोर्थ वाला सही है, इतना हलवा सवाल क्यों पूछ लिया। ये आपके क्वेश्चन ना पढ़ने की आदत को दिखला रहा है।
कि भाई क्वेश्चन कम से कम पढ़ लिया करो। क्वेश्चन में आपसे लिखा क्या है, ये स्पेसिफिक हीट बोला है, और सीपी और सीवी आपको हम क्या पढ़ाते चले आ रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। याद आया कुछ? स्पेसिफिक हीट कहां पढ़ा था बताइए पहले। अब दोनों सेम थोड़ी ना है। स्पेसिफिक हीट क्या था, याद आ रहा है कि भाई आपके पास अगर कोई m मास की बॉडी है, उसका टेम्परेचर आपको डेल्टा टी बढ़ाना है, तो जो आप हीट देते उसे हम क्या बोलते, स्पेसिफिक हीट बोलते थे। ये तो होता था कि यहाँ पे इस रिलेशन में क्या आता, S बराबर Q बटे M डेल्टा टी। याद आ रहा है कुछ? अरे यार तुमको याद होगा, हमने एग्जाम्पल के लिए दिया था कि 1 किलोग्राम या 1 यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में जो हीट आप देते हो उसे ही इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। याद आ रहा है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर MS डेल्टा टी, तो हमने S बराबर Q बटे M डेल्टा टी किया। अब मोलर वाले में क्या था, ध्यान से सीखिएगा, पहले सीखना है आपको ये पहले, क्योंकि आप गलती कर चुके हो और आपको ये चीज सीख के जाना है। मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होता, बोलो बोलो, कि भाई आपके पास कोई 1 मोल गैस है, 1 मोल कोई गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आपको जो हीट देनी पड़ती उसे क्या बोलते हैं आप, उसे क्या बोलते हैं आप, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यही थी। अब यहां पे आपको बोले थे अगर m मास हो, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना हो, और आप हीट अगर डेल्टा क्यू दे रहे हो तो क्या होता, चलो डेल्टा क्यू लिखो, तो आप क्या बोलते कि सर डेल्टा क्यू बराबर n, अब यहाँ पे हमने इसको C बोला था, है ना। अब C यानी मोलर स्पेसिफिक हीट आप किसी गैस को 2 टाइप से दे सकते हो, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सब जुड़ रहा है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग NC डेल्टा टी पढ़े थे, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर यहाँ से आप बात करो तो C बराबर क्या आता, डेल्टा क्यू बटे N इंटू डेल्टा टी। अब यहां पे सवाल में आपसे स्पेसिफिक हीट पूछा है, आपने हाइड्रोजन का मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा है। अब यहां पे बच्चे उसने नस पकड़ी थी, नस जेई ने नस क्या थे कि बच्चे ये वाला रट के जाएंगे, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। केमिस्ट्री में भी वही पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा, वही रटा। वो सवाल नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीपी माइनस सीवी बराबर आर, दोनों बराबरों का टिक करके आएंगे। और उस टाइम का एग्जाम 2016 का था, हमारे सर बता रहे थे भाई काफी बच्चे ये गलती करके आए थे। अरे यार आप खुद सोचना, आपकी बैच में अगर मैं ये सवाल कराता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भाई यही जवाब देते। चलो बहुत बढ़िया। सर अब करेंगे कैसे ये तो बताओ, आप इतनी ढेर सारी भूमिका बांध दे रहे हो, हाउ विल आई डू दैट? बड़ा आसान, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों में रिलेशन निकाल दो, आराम से आपका निकल जाएगा। देखो हमने इनके बीच में रिलेशन पढ़ा है कि Cp माइनस Cv बराबर R होता है। अब इसी को हम स्पेसिफिक हीट के रूप में टर्न कर दें, मतलब बदल दें, तो अपना आंसर तो आ जाएगा। सर बदलेंगे कैसे? देखो यहाँ पे एक डब्बा दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा था, अब दिखा, हाँ दिख गया। ये डब्बा अगर हम रिलेट करें तो कुछ मिलेगा, मिल सकता है। देखो देखो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताना। C बराबर यानी मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, जिसे मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ वो ऊपर चला जाएगा, इंटू डेल्टा टी। अब मुझे बताना ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये तो स्पेसिफिक हीट है ना। तो आप ध्यान से देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होता है मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अरे हाँ, ये क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। ये क्या है, ये आपका स्पेसिफिक हीट है। ये क्या है, ये आपका मोलर मास है। समझ आई बात? C बराबर MS। अब आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया स्पेसिफिक हीट, तो आप स्पेसिफिक हीट की जगह पे क्या लिख सकते हो, C बटे M। बस सवाल आपका सॉल्व हो गया। आपको पहले ये कॉन्सेप्ट सीखना, देखो ये कॉन्सेप्ट था इस सवाल का। अब तक जो बोर्ड पे लिखा, मैंने ये आपको सवाल सिखाया ही नहीं है, मैंने आपको सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाया है। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है वैसे, तो आपको ये पूरा प्योर कॉन्सेप्ट था। अब एक काम करिए, नोट करिए पहले, फिर हम सवाल करते हैं। कि आप कर लेंगे? चलिए मैं ही कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह नहीं था। रीजन बीइंग भाई स्पेसिफिक हीट दिया था, आप मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ते हो,
Cp माइनस Cv बराबर R में आप मोलर स्पेसिफिक हीट लिखते हो। अब ये आपका कौन सा है, स्पेसिफिक हीट है, तो आप क्या लिखते हैं, Cp माइनस Cv बराबर A लिखा है फॉर हाइड्रोजन गैस, या किसी भी गैस के लिए अगर बात करें, ध्यान सुनो, हमने जानते हैं क्या है, देखो अभी रुको 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 रुको, वी नो डैट, क्या जानते हैं सर, बहुत कुछ जानते हैं, नहीं इसमें क्या जानते हो, इसमें जानते हो Cp माइनस Cv बराबर R, ठीक। अब Cp कौन सा है, मोलर है, यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक है, खेला है उसने आपके दिमाग के साथ, ठीक है। और क्या जानते हैं, और ये जानते हैं कि आपका जो C है यानी मोलर स्पेसिफिक हीट है वो बराबर होता है ms, तो यहां से हमें स्पेसिफिक हीट बराबर क्या मिलेगा, C/m मिल जाएगा। क्लियर है, सही है ना, कि C बराबर आपका क्या होता है, ms होता है, वो आप कर लेना। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखो अपने हिसाब से चलते हैं, हमने स्पेसिफिक हीट बोला है, अब हम दोनों चीज को मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ गलती हुआ क्या, अरे हाँ सही है, इसको क्यों बदलना, देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, गलती हो गई, रुको, हाँ इधर इधर, ये बराबर है, देखो अब इसको यहाँ पे पलट देते तो हमको रिलेशन पता चल जाएगा स्पेसिफिक हीट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MSP माइनस MSV बराबर आपका होता R, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता R/m के। ये आपका सवाल का कॉन्सेप्ट है, यानी आप इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करते इस सवाल को, नहीं समझ आया, कहाँ से, यहाँ से देखो, ये आपको पता था, ये अभी सिखाए। अब इस सवाल में क्या लिखा था, स्पेसिफिक हीट लिखा था, आप बार बार कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे Cp है, Cp माइनस Cv बराबर R, फिर सुनो, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये सवाल में आपको दिया है कि ये स्पेसिफिक हीट है, यानी ये Sp लिखा है, Cp की जगह पे उसने Sp लिख दिया। अब उस सवाल की गलती है भाई, हम तो जो मान के चल रहे थे वही बनेंगे। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, फॉर हाइड्रोजन अगर बात करें, फॉर हाइड्रोजन अगर बात करें तो आपका Sp माइनस Sv बराबर R/, हाइड्रोजन का भाई मोलर मास कितना होता है, 1 की 2, हाइड्रोजन का मोलर मास, तो भाई उसका हो जाता है 2। चलिए आपको यहां तक बता दिए थे, Sp माइनस Sv बराबर आपका होता है R/m, और हाइड्रोजन गैस के लिए हमने निकाला था Sp माइनस Sv बराबर R/2। अब आप बोलोगे सर वहां पे जो Cp था, यहाँ पे आप इसके लिख रहे हो, भाई समझाने के लिए, S फॉर स्पेसिफिक हीट है और हम लोग Cp क्या मान के चल रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अगर ये हाइड्रोजन का है तो ऐसे ही नाइट्रोजन का क्या होगा, फॉर नाइट्रोजन गैस अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस के लिए आप जब ये रिलेशन लिखोगे तो Sp माइनस Sv बराबर होगा R/ नाइट्रोजन का मोलर गैस, मोलर मास सॉरी, आपका होता है 28। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या है, आपका A है सवाल के अनुसार, और ये आपका क्या है, B है। जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा A बराबर R/2 और B बराबर आपको मिल रहा है R/28। अब दोनों में रिलेशन कैसे निकाले, दोनों को एक काम करो, डिवाइड कर दो, A/B। अब जिसको नहीं आ रहा है तो भाई एक काम करो, तुम्हारे लिए ऐसा भी है कि यहाँ से एक बताओ क्या होगा, R बराबर क्या मिलेगा 2A, यहाँ से R बराबर क्या मिलेगा 28B। क्लियर है। अब दोनों को आप बराबर करो तो क्या मिलेगा, 2A बराबर 28B, तो आपको A बराबर क्या मिल रहा है 14B। क्लियर है, बताइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। तो आप इस सवाल को समझिए ही, और इस सवाल में यूज होने वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझो कि भाई सवाल को आप पहले पूरा पढ़ो। सवाल ने आपको क्या सिखाया, इस सवाल ने आपको सिखाया कि भाई आप सवाल को पूरा पढ़िए, ठीक है, सवाल पूरा पढ़िए, समझिए, फिर आप उसके हिसाब से चलिए। क्लियर है बात। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो आपको भी लग रहा होगा कि सर ये आप अचानक से नेक्स्ट मतलब नए कपड़े में कैसे आ गए। तो भाई देखो इसके बाद वाला वीडियो सब गायब हो गया, उसमें आवाज़ ही नहीं थी पूरी। तो हमने ये वीडियो दोबारा से शूट किया। अब दोबारा से कौन वो कपड़े पहनता कि हम चले वो कपड़ा पहने फिर वो करें, इससे बढ़िया था हमने लास्ट के कुछ पोर्शन को शूट कर लिया। तो आज का जो वीडियो रहेगा थोड़ा छोटा रहेगा ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़। चलिए फिर आप इतना में खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस की करने वाले हैं प्रैक्टिस। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।